अग्निपथ के विरोध में चल रहे हिंसक आंदोलन की वजह से दरभंगा जंक्शन से रेल सेवा अस्त व्यस्त हो गई थी। मंगलवार को अधिकतर ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन ट्रेनों के परिचालन की अनिश्चितता को देखते हुए काफी संख्या में लोगों ने अपनी यात्रा सुनिश्चित करने के लिए हवाई मार्ग से जाने का मन बना लिया। पिछले 3 दिनों के दौरान हवाई यात्रियों की संख्या में रोज 300 से अधिक यात्रियों की वृद्धि हो गई है। इससे सभी दिशाओं में जाने वाले विमानों का भाड़ा आसमान छूने लगा। 2 दिन पूर्व तो कई यात्रियों ने 30,000 से अधिक भाड़ा देकर कोलकाता तक की यात्रा तय की। ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के बाद भी अगले 2 दिनों तक कई उड़ानों का भाड़ा आसमान छू रहा है। दरभंगा से दिल्ली जाने वाली 22 जून की 2 उड़ान के लिए लोगों ने 14,070 व 17,895 रुपए देकर टिकट बुक कराना पड़ रहा है। वहीं कई यात्रियों को दिल्ली से आने वाली उड़ान में 11,656 व 13,540 रुपए भाड़ा देकर दरभंगा तक की यात्रा करनी पड़ी। दरभंगा से दिल्ली की यात्रा 23 जून को करना भी यात्रियों के लिए काफी महंगा पड़ रहा है। फिलहाल वहां से आने वाली 2 उड़ान 11,026 व 11,911 रुपए में टिकट बुक हो रहा है। वहीं 23 जून को दरभंगा से दिल्ली तक की यात्रा के लिए यात्रियों को 9,450 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 22 जून को दरभंगा से मुंबई जाने वाली दोनों फ्लाइट का भाड़ा 10,000 के पार हो गया है। अब हर डिवीजन में बिजली कनेक्शन जोड़ने के लिए एक विशेष कर्मी होंगे। इनका काम वैसे उपभोक्ताओं की बिजली बहाल करना होगा जो रिचार्ज कराने के बावजूद बिजली किल्लत से जूझ रहे हैं। पटना सहित अन्य जिले से री-कनेक्शन में हो रही देरी की मिल रही शिकायतों के बाद बिजली कंपनी ने यह निर्णय लिया है। आपको बता दें कि कंपनी अधिकारियों के अनुसार राज्य में अभी 60 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। इसमें से फरवरी 22 में 75.08% उपभोक्ताओं का डिसकनेक्शन हुआ। रिचार्ज कराने पर 95.73% उपभोक्ताओं का कनेक्शन 2 घंटे में हो गया। मार्च 2022 में 78.89% उपभोक्ताओं की बिजली गुल हुई। इसमें से 98.60% उपभोक्ताओं का कनेक्शन 2 घंटे में बहाल हो गया। वहीं अप्रैल माह में भी 83.84% उपभोक्ताओं की बिजली गुल हुई, लेकिन रिचार्ज कराने पर 96.65% उपभोक्ताओं की बिजली 2 घंटे में बहाल हो गई। वहीं मई 2022 में 80.66% उपभोक्ताओं की बिजली गुल हुई और रिचार्ज कराने पर 98.34% उपभोक्ताओं की बिजली 2 घंटे में बहाल हो गई। बिजली कंपनी के माने तो रिचार्ज कराने के बाद 98% से अधिक प्रीपेड मीटर लगा रखे उपभोक्ताओं की बिजली 2 घंटे में बहाल हो जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी को शिकायत मिलती रही है कि बिजली के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों के इसी शिकायत को दूर करने और 100% मीटर को 2 घंटे में री-कनेक्शन के लिए कंपनी ने हर डिवीजन में एक विशेष कर्मी तैनात कर दिया है। हालांकि डिवीजन के सभी कर्मियों का दायित्व होगा कि वे बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करें, लेकिन नियुक्त इस विशेष कर्मी की जिम्मेवारी होगी कि वह रिचार्ज कराने के बाद री कनेक्शन वाले मामलों की विशेष निगरानी करे।
2 घंटे से अधिक समय लगने पर कंपनी के आला अधिकारी को रिपोर्ट देने की जिम्मेवारी इसी कर्मी पर होगी, ताकि ऐसे मामलों का ठोस समाधान किया जा सके। सूबे में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। पटना समेत प्रदेश के कई जिले में दोपहर बाद बादल छाए रहे, बारिश भी हुई। पटना में देर शाम हल्की बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं प्रदेश के सीमांचल क्षेत्र के अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे में किशनगंज जिले के तैयबपुर में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना समेत पूरे प्रदेश में 2 दिनों तक मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की वर्षा व उत्तर पूर्व बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार सहित पूरे देश में 1 जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक और थर्माकोल की खरीद, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लग रहा है। इसके चलते इस कारोबार से जुड़े बिहार के उद्यमी उत्पाद और स्टॉक कम करने लगे हैं। अभी प्लास्टिक और थर्माकोल फैक्ट्रियां निर्धारित क्षमता का 1/4 ही उत्पादन कर रही है। एमएसबी पॉलीमर के प्रोप्राइटर नंद कुमार ने बताया कि 25 जून के बाद उत्पादन बंद कर देंगे। जून में पहले से मौजूद स्टॉक का 80% से ज्यादा माल निकाल चुके हैं। शेष अगले 1 सप्ताह में निकालने की तैयारी है। आपको बता दें कि बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल से बने उत्पादों के विकल्प का अभाव है। जुलाई और इसके बाद शादी विवाह समेत अन्य कार्यक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल निर्मित गिलास, चम्मच, कांटा, प्लेट, कटोरी आदि का उपयोग नहीं हो सकेगा। बिहार प्लास्टिक थर्मोफॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होने से कम आय वाले लोगों की परेशानी अभी बढ़ जाएगी। दुकानदारों ने बताया कि थर्मोकोल प्लेट की कीमत 80 पैसे से 1 रुपए प्रति पीस है। इसके विकल्प में मौजूद केला के थम, मक्का के डंठल आदि से बने प्लेट की कीमत 9 से 10 रुपए प्रति प्लेट है। दूसरे उत्पादों की कीमत में भी ज्यादा अंतर है। ऐसे में विकल्प फिलहाल बहुत महंगा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 13 परंपरागत विश्वविद्यालयों को 2 टूक कहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर के सत्र को हर हाल में अद्यतन करें। इसके लिए उन्हें दिसंबर तक का समय दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि कक्षाएं व परीक्षाएं ससमय नियमित चले। यूजी, पीजी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लंबित बैकलॉग सत्रों को नियमित करते हुए शैक्षिक सत्र 2021-22 तक लंबित शैक्षिक सत्रों की परीक्षा का आयोजन एवं परीक्षा फल का प्रकाशन दिसंबर 2022 तक करना सुनिश्चित करें, ताकि सभी विद्यालय के सत्र को नियमित किया जा सके। वहीं शिक्षा मंत्री ने ये निर्देश विभागीय सभागार में अपनी अध्यक्षता में आहूत बैठक में दिया। वहीं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी के अलावा सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक शामिल हुए। मंत्री ने सभी कुलपतियों को 9 सितंबर 2021 को राज्यपाल सह कुलाधिपति के निर्देश की भी याद दिलाई। वहीं समीक्षा बैठक में मंत्री चौधरी ने विश्वविद्यालय और विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया। सभी लंबित मामलों को समन्वय से शीघ्र निपटाने को कहा। विभाग से मांगी गई सूचनाओं को शीघ्र उपलब्ध कराएं।
वहीं नैक मान्यता को लेकर विश्वविद्यालय को सुस्ती तोड़ने को कहा गया। जेपी छपरा, वीके वीएस आरा, बीएन मंडल, मेधापुरा, नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय को नैक मान्यता की पहल करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई। अरवल, बांका, गोपालगंज, शिवहर, लखीसराय में इसी सत्र से पीजी की पढ़ाई आरंभ होगी। अब तक इससे वंचित इन 5 जिलों के आधारभूत संरचना वाले कॉलेज से शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव मांगा है ताकि 2022-24 से यहां स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ हो सके।